सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे आपका झारखंड पैरामेडिकल जो भी स्टूडेंट दिए हैं और उनको एडमिशन लेना है, ठीक है। तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगी यानी कि एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम में रिजेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी ये मैं बताऊंगा, ठीक है। जो आपका 6 से 14 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला, ठीक है। अब जब भी कॉलेज जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप 10 बजे से और 6 बजे के पहले ही जाएं, मैंने शाम 6 बजे से पहले, सुबह का 10 बजे से लेकर शाम का 6 बजे से पहले उसके अंदर ही जाइए, ठीक है। और उसके बाद हम आपको बोलेंगे कि आप 9-10 बजे कॉलेज विजिट कर जाओ, अच्छा रहेगा। बीच में जाने से फिर 12 बजे के बाद बॉन्ड पेपर नहीं बनता, ठीक है ना। तो इसीलिए तो इसके पहले अभी मैं डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो चलिए दिखाता हूँ। तो अभी तक अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। क्योंकि इसी में जो है हम सारा अपडेट देते रहते, देख सकते हैं। कुछ भी अपडेट देना होगा पीडीएफ वगैरह सब टेलीग्राम में ही देते। तो ये टेलीग्राम का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देते, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो पीडीएफ होगा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट का, उसका भी हम पीडीएफ आपको यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। आप लोग इसीलिए जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और इस पर हमेशा ज्वाइन होकर रहिएगा, ठीक है। आगे कुछ भी डाउट होगा तो हम इस पर डालेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन सी लगेगी ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप इसका एक एक जब आप जाएंगे तो इसमें चेक करके जाइएगा कि आप लोग इस चीज़ को ले रहे हो कि नहीं, ठीक है। और जिसके पास जो नहीं है वो इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है। सबसे पहला बात तो देखिए, आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर अभी तक अगर डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने का प्रोसेस हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से आप जाकर देख करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो इसका भी प्रिंट आउट करके ले जाना, ठीक है। उसके बाद JCCB का जो एडमिट कार्ड था आपका, वो एडमिट कार्ड ले जाना दूसरे नंबर पर, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपका कैटेगरी यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। जो भी ST SC OBC वाले हैं, ठीक है, ST SC BC1 BC2 जो भी है, और EWS सर्टिफिकेट जिसका होता है वो इसको लेकर जरूर जाइए। उसके बाद और एक चीज़ मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, अगर किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट है और किसी वजह से उसको रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन उसका अलॉटमेंट जो है UR कोटा से हुआ, यानी कि UR, ठीक है। UR मतलब होता है जनरल कोटा, जनरल कैटेगरी से, यानी कि आपको अगर जनरल से सीट अलॉट हुआ तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट ले जाइए। अगर वहाँ पे क्या होता है कि आपका देखता नहीं है किस चीज़ से अलॉट हुआ, डायरेक्ट बोल देता है कि कास्ट सर्टिफिकेट देगा। किसी के पास NCL वाला कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, NCL, ठीक है। NCL वाला नॉन क्रीमिलियर कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, नॉन क्रीमिलियर कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है, ठीक है, ये बहुत किसी के पास नहीं होता, जिसके वजह से उसका एडमिशन नहीं हो पाता। तो आप लोग वहाँ पे देखिएगा कि आपको किस चीज़ से सीट अलॉट हुई है। आपको अगर UR से अलॉट हुई तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर आपको आपका BC1 BC2 से अलॉट हुआ तो फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, आप इसको जरूर ले जाइए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका बात करते हैं, नेक्स्ट आपका हम बात करते हैं कि भाई रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। देखिए, आप अगर बिहार का स्टूडेंट है तो बिहार का यहाँ पे एडमिशन नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए आपका झारखंड का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, लोकल रेसिडेंशियल या फिर परमानेंट रेसिडेंशियल जो सर्टिफिकेट बनता है वो आपको लगेगा, ठीक है। उसके बिना आप लोग का एडमिशन नहीं हो सकता, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप कहाँ से मिलेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपको, आप 12 जब जहाँ से पास किए, रिसेंटली जहाँ से पास कर रहेंगे तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा कि आपका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है। वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आना, ठीक है। उसके बाद आप अगर 10th दिए, ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि 10th क्लास का एडमिट कार्ड लगेगा, ठीक है। जिसके पास 10th क्लास का एडमिट कार्ड नहीं है वो क्या करे, आप जो है 10th क्लास का एडमिट कार्ड बहुत किसी का कोरोना टाइम वाला का नहीं होगा, तो आप लोग बोल दीजिएगा कि सर मेरा समय में जो है एग्ज़ाम नहीं हुआ था तो उस समय आपका एडमिट कार्ड नहीं मिला था, तो इसीलिए हम लोग के पास एडमिट कार्ड नहीं दिया गया तो नहीं है, ये बोलिएगा, ठीक है। अगर मानते हैं तो नहीं मानते हैं तो आप लोग थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिएगा, वहाँ पे थोड़ा ताव में बात करेगा नोडल ऑफिसर, बट आप लोग उसको थोड़ा सर मान जाइए, हम लोगों को नहीं मिला था, ठीक है, ये बोलिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका 10th का मार्कशीट तो आप हर किसी के पास होता है, आप लोग मार्कशीट दीजिएगा उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट आपका 8वीं नंबर पे आता है 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पासिंग सर्टिफिकेट जो भी जेक बोर्ड से सबके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि 10 के बाद जो बोलता है ना कि बोर्ड सर्टिफिकेट मिला क्या तुमको, तो वो बोर्ड सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जेक वालों के लिए। यही अगर मैं बात करता हूँ जो भी CBSE बोर्ड हैं तो उनको जो है पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो आप लोग क्या बोलेगा, सर हम लोग का CBSE में पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो वो वहाँ पर मान जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि मेरा समय भी पासिंग सर्टिफिकेट बोल रहा था और हम CBSE बोर्ड से थे, तो हम बोले कि सर मेरे पास नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोग को नॉलेज रखना, वरना आपको वहाँ से भगा देगा, फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए
ठीक है। जो चीज़ आपका नहीं है उस पर आप लोग थोड़ा पूछिएगा, और नहीं होता तो फिर आप लोग कहीं भी एडमिशन किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, मेरा नंबर ले लीजिएगा, उस पर कॉल कीजिएगा, ठीक है। और जब भी जा रहे हैं तो थोड़ा पहले एक बार मेरे को इन्फॉर्मेशन कर दीजिएगा, ताकि क्योंकि कभी कभार हम बिजी रहते हैं तो फ़ोन नहीं उठा पाते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका क्लास 12 का एडमिट कार्ड फिर लगेगा। 12 का तो एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए, जैसे कि आपका 10th का था वैसे 12 का भी एडमिट कार्ड लगेगा, और नहीं है तो कुछ बहाना पैंतरा मारने का आपको हम पहले टेक्निक बता दिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 12 का मार्कशीट, ठीक है। 12 का भी मार्कशीट आपके पास होगा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, रहेगा ही हर किसी के पास। फिर जैक बोर्ड वालों को 12 का पासिंग सर्टिफिकेट भी मिलता है, यही सीबीएसई को नहीं मिलता, ठीक है। तो ये आप लोग बोलिएगा, आईसीएसई का पता नहीं भाई, लेकिन सीबीएसई का पता है कि नहीं मिलता। तो आप लोग के पास जो नहीं है उसका आप लोग पैंतरा मारिएगा, थोड़ा एकदम ऐसे बात कीजिएगा कि भाई आने वाला जो मतलब आगे आपका इंसान है, यानी कि जो भी नोडल ऑफिसर है एडमिशन लेने के लिए, वो जो है आपका बात पे माने, आप थोड़ा प्यार से समझाइएगा, ताकि आपका एडमिशन नहीं रुकना चाहिए। आपका दो तीन वर्ड से आप अगर किसी से प्यार से बात करेंगे तो आपका काम निकालने के लिए प्यार से बात करना ही पड़ेगा। उसके बाद कुछ भी हो वो रहने दीजिए, आपका मन में कितना भी दुश्मनी हो चाहे जो भी हो, लेकिन आप लोग थोड़ा प्यार से बात कीजिएगा तो आपका हो सकता है कि आपका काम बन जाए, रास्ता क्लियर हो जाए, तो इसीलिए आपका एडमिशन हो जाएगा। वरना आपको बात करने का तरीका नहीं पता होगा तो फिर हो सकता है कि आपका एडमिशन नहीं हो, डॉक्यूमेंट नहीं रहने की वजह से भी, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका देखिए क्लास, देखिए कॉलेज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका सीएलसी होता है, जो ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उनको कॉलेज से आपको लेना पड़ेगा टीसी, ठीक है। अगर आप कॉलेज कंप्लीट कर चुके, बैचलर डिग्री कर चुके, तो आपको मिलेगा कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो वो लेकर आइएगा। अगर आप 12 पास, जस्ट 12 पास है तो आपको एसएलसी मिले रहेगा, ठीक है। एसएलसी जिसको बोलते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सब तीनों एक ही कैटेगरी में आता है, ठीक है। टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी कि बीच में आप अगर छोड़ते हैं तो टीसी मिलता है। अगर 10 क्लास 12 क्लास अगर आप पूरा कंप्लीट करके छोड़ते हैं, कंप्लीट हो जाता है कोर्स स्कूल पे, तो एसएलसी मिलता है। अगर कॉलेज कंप्लीट हो जाता है तो फिर सीएलसी मिलता है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको लेके जाना, कोई भी एक, ठीक है। पूछते हैं कि ग्रेजुएशन वाला क्या करे, तो ग्रेजुएशन वालों को यही करना है भाई, ये सब देख लीजिए, आपको मैं बता दिया। उसके माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन का मतलब आपको पता है कि एक जगह से दूसरे जगह वन प्लेस टू अनदर प्लेस को मूवमेंट करता है, जो उसको हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे आपका जो है रिसेंटली आप जहाँ से पास किए हैं, 12 पास किए हैं चाहे कॉलेज पास किए हैं, तो आपको एक माइग्रेशन मिलेगा, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, अगर आपके पास नहीं है तो डिजिलॉकर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई डिसेबिलिटी कैटेगरी से आता है, फिजिकल हैंडीकैप वाला आता है, तो उनके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये सबका नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोग अगर आपके पास अगर डिसेबिलिटी नहीं तो आपका ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, जो डिसेबिलिटी कैटेगरी से अलॉट हुआ उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप लोग बना के लेकर आइएगा किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, या फिर सदर हॉस्पिटल से, या फिर किसी MBBS गवर्नमेंट रजिस्टर्ड से है तो आप उससे कंसल्ट करके मतलब आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है हम टेलीग्राम में दे करके रखें, आप वहाँ से उसको प्रिंट आउट निकाल करके आप सिग्नेचर साइन स्टैम्प मार के लेकर एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए लास्ट आपका है 6 कॉपी रिसेंट फोटो, कलर फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगेगा रिसेंटली 6 कॉपी, ठीक है। ये आप लोग 6 कॉपी तो नहीं निकालिएगा, 8 कॉपी लेकर के आ जाइएगा, ठीक है। ज़्यादा लेने से क्या 2-4 रुपये ज़्यादा ही ना लगेगा, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। उसके बाद लास्ट आपको एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना भी यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट बोले हर एक चीज़ के 3 सेट जेरोक्स कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एक वो जेरोक्स रखता है, उसके बाद डबल साइज जेरोक्स रखा, तो मेरे को भी उतना याद नहीं है, बट आई थिंक डबल जेरोक्स रखता है, और एक फाइल में जेरोक्स रखता है, एक ओरिजिनल रखता है फाइल में, ठीक है। उसके बाद एक अपने पास रखता है, वो 3 टाइप का, और एक अपने पास होना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि 3 सेट सबका फोटोकॉपी कर लीजिएगा, ताकि, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो है ये सब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये सब जब्त कर लिया जाता है फाइल में, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा, अगर कभी SSC वगैरह का एग्जाम वगैरह देते हैं कोई, तो आप लोग इसका जो फोटो क्लिक करके रख लीजिए, कलर फोटो गूगल ड्राइव में आप लोग सेव करके रख लीजिएगा, ताकि आने वाला समय आप किसी भी वैकेंसी चाहे नीट वगैरह जो भी एग्जाम देंगे, आपको मार्कशीट वगैरह मांगा जाए तो आप देने सकोगे, ठीक है। हो सके तो आप लोग कलर इसका क्या बोलते हैं, स्कैनर से मतलब प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, कलर प्रिंट आउट सेम टू सेम, ठीक है। ऐसा भी होता है। तो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, और नहीं अच्छा लगा फिर भी लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम में सबको ज्वाइन हो जाइए, इसका जो है PDF हम आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही।